फिजिक्स MCQ बाय डी मुखर्जी। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स एंड फोर्सेस, उसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द सेम वर्टिकल प्लेन। मतलब 2 ऑब्जेक्ट को या 2 पार्टिकल्स को एक ही वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट किया गया, मतलब फेंका गया फ्रॉम द सेम पॉइंट बट विद डिफरेंट स्पीड्स एंड एट डिफरेंट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल। पॉइंट सेम है बट स्पीड्स अलग अलग है और उसका एंगल्स भी अलग अलग है। द पाथ फॉलोड बाय वन एज सीन बाय द अदर इज। मतलब एक प्रोजेक्टाइल से, एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो पाथ कैसा होगा। ऑप्शंस में है ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दूसरा है ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग ए कांस्टेंट एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, सी में ये पैराबोला और डी में ये हाइपरबोला। तो प्रोजेक्टाइल जब हम शुरू में पढ़ते हैं, जब प्रोजेक्टाइल का पहला क्लास होता है हमारा, उसमें हम ये बात सीखते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उन दोनों एक्सिस के बीच से, बीच का मतलब पूरे 45 नहीं, किसी भी एंगल से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं तो उसका जो शुरू में जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है और उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का हो, मतलब उसका स्पीड है u और ये एंगल थीटा बनाता है x एक्सिस के साथ। और ये जो वेलोसिटी u है जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसको हम 2 पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, एक तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट कितना होता है, ये होता है u cos थीटा और y कंपोनेंट होता है u sin थीटा। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट के साथ दोनों ही वेलोसिटी हो जाता है, x वाला और y वाला भी, और दोनों को कॉम्बिनेशन से ये ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करता है जिसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो ये सारी बातें तो शुरू की क्लास में हमने सीखा है। अब यहाँ पे है कि 2 ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है फ्रॉम द सेम पॉइंट बट डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट एंगल्स। तो पहला ऐसा करते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट का हम वेलोसिटी लिखें। तो पहला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में हम 1 स्क्रिप्ट लगाएंगे, मतलब u1, और ये 2 पार्ट में है। u1 cos थीटा 1, हमने देखा कि इसके साथ जो x कंपोनेंट वो u cos थीटा है। हमने u1 और cos थीटा 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 पार्टिकल्स है तो इसके 1 लगा दिया, और i x एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए i लगाया, और जो y कंपोनेंट है u sin थीटा 1, हमने इसमें u1 और sin थीटा 1 लगा दिया, और j क्यों, j है y एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो इस तरह से पहला पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1 वेक्टर, जो कि u1 cos थीटा 1 i कैप प्लस u1 sin थीटा 1 j कैप बना। अब टाइम के साथ इस वेलोसिटी में चेंजेज आएगा तो उसको लिखेंगे हम v1। v1 क्या होगा, हमें पता है कि x एक्सिस का जो वेलोसिटी है u cos थीटा वो चेंज नहीं होता। वो क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज करता है, और x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन इस पर नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। इसीलिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। वो कितना हो जाएगा, ये u1 sin थीटा 1 माइनस gt। मतलब यहाँ पे हमने v इजकल टू u प्लस at का फॉर्मूला लगाया है। ये जो माइनस g है वो इसलिए कि ये ऊपर जा रहा है। बहुत अच्छे से इस बात को समझो, x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया और y कंपोनेंट में हमने माइनस gt लगा दिया है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, v इजकल टू u प्लस at, u का वैल्यू यही है और a की जगह पे माइनस g है और t तो टाइम है ही। इस तरह से जो पहला पार्टिकल है उसका वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इतना हो जाएगा। उस वेलोसिटी में भी दोनों पार्ट रहेगा, x पार्ट और y पार्ट। अब चलते हैं हम दूसरे पार्टिकल के लिए। तो u2 लिखेंगे उसके लिए, इसका भी 2 पार्ट है। ये u2 cos थीटा 2 x कंपोनेंट है और u2 sin थीटा 2 y कंपोनेंट है। हमें पता है कि x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, y कंपोनेंट में चेंज आएगा।
तो ये पता करने के लिए हम v = u + at का फॉर्मूला लगाएंगे और ये चेंज होके इस तरह से बन जाएगा। x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं और u sin θ2 - gt ये रह गया y कंपोनेंट। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t पहले पार्टिकल का ये और दूसरे पार्टिकल का ये। क्वेश्चन था कि द पाथ फॉलोड बाय वन एज सीन बाय द अदर, तो ये इनडायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड ऑब्जेक्ट को यदि हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से देखें तो कौन से पाथ पे चलता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे, मतलब v2 - v1। सेकेंड ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, तो ये हो गया v2 - v1। अब यहाँ पे दोनों कंपोनेंट वाला पार्ट्स है, तो इसलिए हम x कंपोनेंट का अलग से सब्ट्रैक्शन करेंगे, y कंपोनेंट का अलग। x कंपोनेंट i वाला होता है, तो ये u2 cos θ2 i और u1 cos θ1 i उनमें से माइनस होगा। देखो ये क्या हो गया, u2 cos θ2 - u1 cos θ1, ये i का साथ है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब j वाले को देखो, तो ये u2 sin θ2 - gt, ये ब्रैकेट माइनस का साइन लगाकर ये ब्रैकेट लिखेंगे और बाहर में हम फिर से j लिखेंगे। ये हो गया प्लस का साइन, u2 sin θ2 - gt लिख दिया, माइनस का साइन लगाने के बाद हम u1 sin θ1 - gt लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में कोई चीज़ सॉल्व करना है नहीं, तो ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे u2 sin θ2 - gt और ये माइनस से हम ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -u1 sin θ1 हो गया और प्लस gt, और ये -gt और प्लस gt कट जाएगा, तो बाकी रह गया उन सबको एक बार फिर से लिखें हम। तो u2 cos θ2 - u1 cos θ1 i और u2 sin θ2 - u1 sin θ1 j। अब इसके आगे कुछ सॉल्व करना नहीं है, यहीं पे हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि u2 u1 θ1 θ2 ये सारे कांस्टेंट है, क्योंकि जो चेंज आता है वो वेलोसिटी में थ्रो करने के बाद, ये तो इनिशियल वैल्यूज है। इनिशियल वैल्यूज है कौन कौन सा, u1 u2 θ1 θ2, तो इसलिए ये फिक्स है, इसमें भी ये भी फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज होने वाला क्वांटिटी नहीं, इसलिए पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। मतलब कि सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट से तो वो कांस्टेंट दिखाई देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। अब एक बात है कि स्ट्रेट लाइन तो इधर भी है, फर्स्ट ऑप्शन में भी और सेकेंड ऑप्शन में भी, और ये सेकेंड ऑप्शन में एंगल भी दे रखा है, तो हम एंगल की बात कर ले। एंगल हम प्रोजेक्टाइल में कैसे निकालते हैं, tan अल्फा = क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, tan अल्फा = y/x, वैसे भी याद है स्लोप की फॉर्मूला होता है ये। तो y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, ये j के साथ जो ब्रैकेट में है वो सारा ही y कंपोनेंट है, और i के साथ जो ब्रैकेट में है वो सब x कंपोनेंट है। तो tan अल्फा = हो जाएगा u2 sin θ2 - u1 sin θ1 अपॉन में ये u2 cos θ2 - u1 cos θ1। देखो इसमें सेम क्वांटिटी नहीं है, ये अलग अलग है, इसलिए कटेगा नहीं। यहाँ पे u2 sin θ2 है, यहाँ पे u2 cos θ2 है, माइनस u1 sin θ1 है, नीचे में है u1 cos θ1, इसलिए सेम क्वांटिटी रहता तो कट जाता, लेकिन ये अलग अलग है। फिलहाल हमें ये डिसीजन करना है कि ये एंगल कितना होगा, तो कम से कम ये 90 डिग्री तो नहीं होगा। क्यों 90 डिग्री का मतलब है कि tan 90 होता है इन्फिनिटी, यदि नीचे वाला नंबर 0 हो जाता तब हम कह सकते थे 90 डिग्री होगा, लेकिन ये 0 नहीं हुआ, इसलिए ये सारे बात कंबाइन करने के बाद हमें पता चला कि इसका आंसर बी होगा। तो इसलिए बी को करेक्ट कर दें। ए क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि एक्स कंपोनेंट नहीं रहता, सिर्फ वाई कंपोनेंट रह जाता, तब वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता। यहाँ पे कुछ एंगल भी है, ये पूरा ही कोई नंबर देगा और जो भी नंबर देगा उसके अनुसार डिसाइड होगा कि एंगल कितना है। एंगल फिलहाल 90 डिग्री नहीं है, ये वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब एंगल 45 भी नहीं है। ये दोनों इक्वल हो जाता तो 45 होता। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हुआ।